हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में जल्दी जल्दी रेडी होकर मैं, मेरी सिस्टर, जीजा जी, मेरे हस्बैंड और हम फुल फैमिली हम दोनों फैमिली जा रहे थे। बड़ौदा के पास एक गांव है पादरा, और वहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज आश्रम है, जहाँ पर हमारे नाना नानी भी रहते थे। तो अभी तो हमारे नाना नानी नहीं रहे, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी मासी, मतलब मेरी मम्मी की और 3 सिस्टर, उन लोगों ने मिलकर नाना नानी की याद में वहाँ के जो एजेड लोग हैं उन लोगों के लिए लंच का रखा है, उन लोगों की तरफ से, उनकी मम्मी पापा की याद में। और हम लोग सब लोग ना वहाँ पर पहली बार ही जा रहे हैं, तो सब रिलेटिव्स भी आने वाले हैं और वहाँ के जितने भी एजेड लोग हैं उन सब के लिए रखा है। तो हम लोग वहाँ पर ही जा रहे थे। तो हम लोग सब सुबह जल्दी उठ गए थे बच्चों को लेकर, और फटाफट रेडी होके निकल गए थे। घर से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पर रास्ते में ना पादरा के पास पूजा के समोसे बहुत फेमस है, तो हम लोग वहाँ पर समोसा खाने के लिए रुक गए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता किया और खूब सारी मस्ती भी की और बातें भी की। और मैं और मेरी सिस्टर इकट्ठा होते हैं तो हम दोनों की इतनी बातें होती है, इतनी बातें होती है, और हम सिस्टर ना फ़ोन पर भी इतनी सारी बातें करते हैं। तो बस यहाँ पर वही गॉसिप चल रही थी। और यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया था, तो ये समोसा बहुत ही टेस्टी था। और फिर यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग ढूंढ रहे थे आश्रम। हम लोग पहली बार जा रहे थे, हमने जीपीएस का लोकेशन भी डाला, लेकिन हमें एड्रेस नहीं मिल रहा था। तो हम लोग बस वो ही ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते, क्योंकि हम लोग कोई भी यहाँ पर पहले ब्रज आया था पहले, तो उसको थोड़ा बहुत याद था तो वो बता रहा था। अदरवाइज़ हम लोग कोई भी यहाँ पर पहले नहीं आए थे। फिर यहाँ पर हमें मिल गया था और हम लोग पहुँच गए थे आश्रम पे। और आज नाना नानी के बहाने हम कितने लंबे टाइम के बाद सब मासी मासा, जो भी कजिन्स है, मासी के लड़के हैं, हम उन लोग सबसे मिले थे। और अंदर जाके भी बहुत सारी मेरी सारी मासी सब मिलने वाले थे, तो बहुत मज़ा आई थी ये। और ये आश्रम है। तो ये आश्रम की जगह और लोकेशन बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा था। और हमारे नाना नानी यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ जो आगे चल रहे हैं ना, वो मेरे मासा है अहमदाबाद वाले। और फिर यहाँ पर हम, हमारी सारी फैमिली जो है वो सब लोग आ गए थे। ये मेरी बड़ी मासी है, और ये लोग सब हम लंबे टाइम के बाद मिले, तो मतलब सबकी आंखों में आंसू थे और नाना नानी को भी याद कर रहे थे। फिर पहले हम लोग ने वहाँ पर सब बैठ के, ये मेरी सबसे छोटी मासी है, और ये सब हम लोग ना, हमारी मासी की लड़की ऐसे, मतलब सब लोग ऐसे मिले थे। और ये हमारी मतलब मम्मी साइड की पूरी सब फैमिली है, उसकी सिस्टर, सब मासा, सब उनके लड़के लड़कियां। और हम लोग ने यहाँ बैठ के पहले बातें की, बहुत सारी बातें की, क्योंकि सब बहुत लंबे टाइम के बाद मिले थे। और जब नाना नानी थे तब ये चारों बहनें तो यहाँ पर रेगुलर आती थी, हफ्ते में 1 बार 2 बार आते थे, नाना नानी से मिलते थे। लेकिन हम लोग सब यहाँ पर पहली बार आए थे, और वो भी इन लोगों के कारण। इन लोगों ने उनकी याद में यहाँ पर लंच रखा था, जितने भी यहाँ पर एजेड लोग हैं उनके लिए, और जो भी हम फैमिली मेम्बर वाले आए थे उन सब के लिए हम लोगों ने परमिशन ली थी। और उसके बाद हम लोग मेरी छोटी, जो सबसे छोटे मासी है, उनके साथ गए पूरा आश्रम देखने। और हम सबसे पहले आश्रम देखते देखते गए वो रूम पे जहाँ पर हमारे नाना नानी रहते थे। तो ये रूम मेरे नाना नानी का था जब वो यहाँ पर रहते थे। मतलब मेरी नानी अभी जस्ट 3 और 4 मंथ पहले ही एक्सपायर हुए हैं। तो ये मेरी मासी हम लोगों को दिखा रही थी उनका रूम। तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो रोने भी लगे थे, और हम लोग भी बहुत ही इमोशनल थे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर पहली बार आए थे। और हम सब जितने भी बच्चे हैं ना, हमारे नाना नानी से बहुत ही
ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि हम बचपन से जब भी वैकेशन होता था, हम लोग पूरा वैकेशन मतलब नाना नानी के घर पे साथ में कितने सालों तक मतलब वैकेशन में रहे हैं। तो उन लोगों के साथ बहुत ही अटैच थे, और मेरी जो सबसे मेरी बड़ी बहन है वो तो मतलब उन लोगों से सबसे ज़्यादा अटैच थी, नाना नानी से। तो मतलब हम लोग उस टाइम पे इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और फिर यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एजेड लोग जो आश्रम में रह रहे थे उनसे मिले, उन लोगों से बात की। सब लोग हमें बिठा के भी बातें कर रहे थे, तो हम लोग सबके साथ बातें की। सबका आश्रम में रहने का रीज़न और स्टोरी अलग अलग थी। और ये मेरे पापा है जिन्होंने कैप नहीं पहनी है वो। और फिर यहाँ पर सबका लंच टाइम हो चुका था, तो सबको भी जितने भी एजेड लोग थे सबको लंच के लिए बुला लिया था। और आज हम लोगों ने मतलब हम सब लेडीज़ ने मिलकर उन लोगों को परोसा था। वहाँ पर जितने भी मेंबर थे हमने उनको मना कर दिया था कि आज हम लोग परोसेंगे। तो यहाँ पर उन लोगों को लंच हमने परोसा था। फिर उन लोगों के बाद हम लोग सब ने लंच किया। तो मतलब ये था मेनू रखा था, सिंपल था लेकिन बहुत ही अच्छा फूड था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर चारों बहनों ने मिलकर ये ग्लासेस दिए थे तांबा के सबको, जो भी रिलेटिव्स आए थे जो नहीं आए थे सबको, ताकि हम सबके पास हमारे नाना नानी की एक कॉमन मेमोरी रहे कि ये उनकी याद में दिए थे। और मेरे नाना नानी ना बहुत ही अच्छी एज मतलब नाना लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे, तब उनकी एज थी 89 ईयर्स। और मेरी नानी जो अभी कुछ महीनों पहले एक्सपायर हुए उनकी एज थी 80 ईयर्स। और वो आश्रम में कुछ लास्ट 10 साल से रह रहे थे। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।